अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा जी, यहाँ मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि दोपहर का टाइम था और मैं जा रही थी थोड़ी सी शॉपिंग करने अपने हैदराबाद सिटी में ही। बुलीवर्ड मॉल बहुत अच्छा है, तो वहाँ मुझे सन ग्लासेस लेने थे, तो वहाँ मैं जा रही थी, आपको दिखा रही थी, बता रही थी यहाँ के। मैंने अबाया वेयर कर लिया है, तैयार हो गई हूँ और मैं बस अब अपने फ्लैट से नीचे उतर रही थी। थोड़ा थोड़ा सा शूट करना था बस, या वीडियो को लंबा करना था। यूँ समझे कि आपको हर चीज़ प्रॉपर, जो लोगों को पसंद है कि हमें अपने बारे में बताएं, दिखाएं, शौक़ से देखते हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ी सी वीडियो लंबी करके बना रही हूँ। तो जी, ये मैं अपने फ्लैट से बाहर निकल आई हूँ और देख रही थी कि बाहर कितनी धूप है। थोड़ा सा व्यू भी आपको दिखाया है 2-3 स्टेप में नीचे उतर कर, और फिर उसके बाद जो है वो मैं फिर गाड़ी की तरफ जाऊंगी। और गाड़ी में बैठ चुकी थी वहाँ, इसलिए नहीं मैंने बनाई बाहर पोर्च में कि वहाँ बहुत ज़्यादा शॉप्स खुली हुई थी। फ्लैट के नीचे जो एंट्रेंस है हमारी, अच्छा नहीं लगता। और धूप का हाल देखिए आप, इतनी शदीद धूप थी और मैं रोज़े में बहुत मुश्किल से बाहर निकली थी, सिर्फ इस वजह से कि फिर मगरिब के बाद जो है, रोज़े के बाद फिर मुझसे उठा नहीं जाता, बाहर निकला नहीं जाता। दैट्स वाई, इसलिए जो है वो मैं यहाँ गाड़ी में थी खामोशी से। कज़न मेरे ड्राइव कर रहे थे, साथ में थे। तो बस जी, यहाँ अब हम लोग पहुँच गए बुलीवर्ड मॉल। और कैमरा नीचे ऊपर थोड़ा हो जाता है क्योंकि बस लोगों को देखकर थोड़ा सा बंदा परेशान सा हो जाता है कि कहीं कोई कुछ कह ना दे कि आप जी हमारी वीडियो बना रही है, या कुछ इस तरह के लोग होते हैं हर जगह पे ना। तो सोच समझ के वीडियो बनानी पड़ती है। यहाँ से बस हम लोग गाड़ी पार्क की है अपने, और बहुत मुश्किल से, बहुत रश था आज तो। और शायद मेरी तरह लोग दोपहर में ही निकले थे कि रोज़े के बाद पता नहीं निकल सकता। मेरा भी इरादा था कि मैं इफ्तार के बाद जो है मगरिब की नमाज़ पढ़ के जाऊँगी, लेकिन बस फिर सोचा कि अभी हुआ हूँ फिर मैं ढाल हो जाऊँगी। तो ये एंट्रेंस है अंदर। चेकिंग के बाद हम लोग अंदर गए, तो थोड़ा सा आपको मैं ये क्लिप्स दिखा भी रही हूँ इस मॉल की, क्योंकि बहुत बड़े मॉल्स कराची में भी है, लेकिन हैदराबाद में भी ये बहुत ज़बरदस्त है बुलीवर्ड मॉल। यहाँ सिनेमास हैं अंदर, या फूड स्ट्रीट्स हैं यहाँ, मतलब हर चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है यहाँ। मतलब आपको कैप्सूल लिफ्ट्स के थ्रू भी ऊपर जाना पड़ता है, और वैसे भी लिफ्ट्स हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ये मैं आपको सारा बैकग्राउंड दिखा रही थी, डर भी रही थी थोड़ा सा कि कोई कुछ कह ना दे। ये शॉप्स हैं, मतलब खाड़ी की भी थी, निशात की भी थी, मतलब कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, मतलब हर वैरायटी। मुझे तो सिर्फ सन ग्लासेस लेने थे, और मैं काफ़ी टाइम के बाद आई थी। पहले वालिद थे तो हम लोग आते थे, अम्मी, बाबा, भाई सब, लेकिन बाबा जानी की डेथ के बाद मैं काफ़ी टाइम के बाद, तकरीबन 5-6 साल के बाद मेरा ये टूर लगा है, वो भी सिर्फ सन ग्लासेस के पीछे। कि मैं ऑनलाइन मंगवाना चाह रही थी, लेकिन वो फिर मेरा दिल नहीं मान रहा था। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि जो हम मंगवाते वो नहीं होती। यहाँ एक करम की शॉप्स थी, या बहुत सी ऐसी थी जो जेडॉट है या हर तरह का। और ये जो चेयर्स थी ना, ये है मसाजर। यहाँ आप लोग रिलैक्सेशंस के लिए वो मिनट्स के हिसाब से या इस तरह वो आप लोग ले सकते हैं अपना। और ये जिल ब्यूटी था, और यहाँ फिर हम लोग ऊपर जा रहे थे क्योंकि यहाँ नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कुछ नहीं था, तो हम लोग ऊपर जा रहे थे। तो कज़न आगे जा रहे हैं, मैं उसके पीछे, और मुझे इस लिफ्ट से बड़ा डर लगता है। मुझे अभाया पड़ा हुआ था, मुझे बड़ा डर लग रहा था कि इसमें अंदर ना आ जाए। तो हम लोग शॉप्स ढूंढ रहे थे, और मैं थोड़ी सा ये वीडियो भी बना रही थी, ब्लॉग बना रही थी, ताकि मैं दिखा सकूँ यहाँ जो जो शॉप्स का। लेकिन थोड़ा एहतियात से बना रही थी मैं, क्योंकि वही बात है कि लोगों का ख्याल रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा, किसी को ना पसंद आए। तो इस शॉप पे मैं आई थी, यहाँ जो है वो ग्लासेस मुझे देखने थे। तो मैंने उन भाई से पहले ही बोल दिया था कि मैं ब्लॉग बना सकती हूँ, मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो उन्होंने कहा था कि जी आप बना सकती हैं, क्योंकि मैं वीडियोस ले रही थी। तो मैंने कहा हो सकता है वो मुझे बीच में रोक दें। तो यहाँ मैं चेक करवा रहे थे, वो मुझे बता रहे थे कि आपको अपने लिए चाहिए। मैंने कहा जी मुझे अपने लिए चाहिए। अब जो मैं लेकर आई हूँ वो भी अच्छे हैं, वो उस बंदे ने मुझे बहुत फ़ोर्स किया तब मैंने लिए।
लेकिन मेरे दूसरे ग्लासेस पर भी बड़ी नज़र थी, वो भी आपको मैं भी दिखाती हूँ। वो ग्रे और ब्लैक के साथ थे, ये वाले नहीं, सॉरी ये दूसरे, ये ब्लैक वाले आई थिंक, क्योंकि एक जैसे लग रहे थे अंदर उसमें। ये वाले मेरे ख्याल में ब्लैक और ग्रे है, हाँ जी ये ब्लैक ग्रे है शर्ट के, और ये मुझे बहुत सूट भी कर रहे थे, फेस पर अच्छे भी लग रहे थे। प्राइस सबकी एक सी थी और 3050 समथिंग इतने थे। उसने कहा था कोई से भी ले लो। अब ये वाले ग्लासेस जो है ना वो उस बंदे के कहने पे मैंने लिए हैं। इसका ग्रीन शर्ट है, ग्लास इसका जो है ग्रीन है, और उसने कहा था कि ये सनलाइट में बहुत अच्छा लगेगा और न्यू आया है। जबकि मेरा थोड़ा सा ब्रॉड किस्म का मेरा फेस है, बड़ा सा, तो उस हिसाब से मुझ पे ना बड़े ग्लासेस अच्छे लगते हैं। तो मैं बार बार कभी वो पहन रही थी, अपने कज़न से भी पूछ रही थी, लेकिन कज़न मेरा जो था वो थोड़ा सा, ज़ाहिर सी बात है गर्मी में रोज़े की हालत में बस ले आया ये बहुत है, तो वो मुझे कुछ आइडिया नहीं हो रहा था। वो जो शॉपकीपर था वो मुझे कह रहा था कि सूट आप पर जो है वो दोनों कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको सोबर चाहिए तो वो जो ब्लैक ग्रे कलर का है वो अच्छा लगेगा। और इस तरफ मैंने इसलिए किए है थोड़ा कैमरा कि यहाँ ज्वेलरी की शॉप थी, तो यहाँ मैं थोड़ा सा बना रही थी और ग्लासेस मैंने डन कर लिए थे। बस वो फिर मैंने दूसरे वाले लिए थे, वो मैं फिर पहनूँगी जब मैं जाऊँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी, क्योंकि दो किस्म के थे, एक ब्लैक ग्रे थे, ब्लैक और ग्रे शेड में थे, वो मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था मैं दोनों ले लूँ, लेकिन मेरे पास नहीं थे। बस फिर वो थोड़े से ट्रेंडी थे वो जो मैंने लिए हैं, लेकिन अब मैं थोड़ा सा डबल माइंडेड हो रही हूँ कि सोच रही हूँ कि वो ले लेती, और अगर एक्सपेंसिव ना होते तो शायद दोनों ले लेती, लेकिन अब ये बार बार मुझे हो रहा था। मैं सोच ही यही रही थी, यहाँ से जा रही थी, वीडियोस भी बना रही थी कि पता नहीं है वो अच्छे लगेंगे नहीं लगेंगे। मैं अपने कज़न को भी कह रही थी आप मुझे बता देते कि मुझ पे कैसे सूट करेंगे, क्योंकि मेरा जो है ना थोड़ा सा चौड़ा सा मुँह है, ब्रॉड किस्म का ना, तो मैं बड़े ग्लासेस ज़्यादा वेयर करती हूँ, अच्छे लगते हैं। तो खैर बहरहाल मैंने फिर वो, उस बंदे ने मुझे कहा कि ये ट्रेंडी है, अगर आप मेरा मशवरा लें तो आप ये ले लें। अब मैं डबल माइंडेड हो रही थी, कज़न कह रहा था अपने दिल की सुनो, अपनी मानो। मैंने कहा दोनों अच्छे लग रहे हैं, लेकिन एक्सपेंसिव थे तो मुझे एक ही लेने पड़े फ़िलहाल। तो फिर मैंने कहा चलो जी अल्लाह पे रखते हैं, बस वही ले लिए मैंने, जो ग्रीन शेड वाले थे। वाइट उसका पूरा वो जो था आउटसाइड था वो ट्रेंड में थे, और सोबर वो थे, लेकिन वो ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, लेकिन अगर वो ले रही थी तो फिर इस पर भी दिल आ रहा था। तो खैर मैंने ये थोड़ी सी शॉपिंग की, और यहाँ से वापस हम लोग रिटर्न आ रहे हैं, बाहर जा रहे थे, क्योंकि मेरी कज़न्स दूसरे उनको इफ्तार पार्टी में जाना था, तो मेरे इसी कज़न को उनको पिक एंड ड्रॉप करना था, तो थोड़ा सा मुझे जल्दी जल्दी जाना था। तो बस जल्दी जल्दी मैं वापस, जब मैं वापस आ रही थी तो ये वीडियोस बना रही थी, और मैंने कहा थोड़े थोड़े से क्लिप्स शॉर्ट बनाऊं, और काफ़ी हो सकता है लोगों को पसंद आए भी वीडियो मेरी या ना भी आए, लेकिन खैर मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए सब कर रही हूँ और बना रही थी। थोड़ा एहतियात से भी बनाना पड़ता है, क्योंकि आजकल लोग रोज़ा रखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं, तो इस वजह से ये ना हो कि वो लोग कहें कि आप जी हमारी वीडियो क्यों बना रही हैं। तो जी हम लोग ये बाहर निकल आए हैं, अब गाड़ी पोर्ट से निकालेंगे कज़न, तब तक मैं खड़ी हुई थी और पहले चाह रही थी कि ये पोर्शन काट दूँ, फिर मैंने कहा चलो जी लगे रहो। तो खैर अब यहाँ से जो है, क्योंकि रियलिटी में अच्छा लग रहा है मुझे, तो अब आप लोगों को कैसा व्लॉग लगेगा ये तो मुझे नहीं पता, ये तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, मुझे बताया करें आप लोगों को कैसे मेरी वीडियोस पसंद है या नहीं। अब मैं फाइनली इंतज़ार में, क्योंकि कज़न साहब जो है उनको 130 रुपीज़ पार्किंग के देने पड़े थे, तो बहुत गुस्से हो रहे थे। सो खैर हम लोग फिर बैठ गए। अब वो उन बंदों का भी हक है, बेचारे वो किस तरह कमाएंगे, वो यही काम करते हैं। तो खैर बस फिर बैठे और वापसी की तरफ रवाना होने के लिए सोचा कि वापसी में इफ़्तार का भी कुछ लेते आएंगे, क्योंकि पता नहीं मुझे, मैंने कहा हमारे घरों से काफ़ी टाइम लगता है, मतलब इतना तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी यहाँ मैं वापस आ गई हूँ और रास्ते में नहीं बनाई, बहुत ज़्यादा धूप आ रही थी। अब ये मैं वापस अपने फ्लैट में सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ, ऊपर आ रही हूँ, और डोर बेल बजाई मैंने अपने दरवाज़े पे, यहाँ से थोड़ा सा दिखाया मैंने। हम लोग हैं 4th फ्लोर पर, तो यहाँ जी आकर मुझे जो है वो अपना डोर बेल बजानी थी। मैंने डोर बेल बजाई और इंतज़ार
इंतज़ार में थी कि कोई दरवाज़ा जल्दी खोल दो भाई, गर्मी है, रोज़ा भी लग रहा है और मुझे अभी रोज़े की तैयारी भी इफ्तार की करनी है। बस जी, कज़न साहब ने खोला, अंदर अंधेरा था, लाइट तो थी, लेकिन खैर मैं अपने रूम में आई और यहाँ आकर इसको फेंका और बस सोच रही थी कि अब यहाँ आप लोगों से मैं टाटा बाय बाय करूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, टू मच गर्मी थी, थक गई। तो ऊपर चढ़ना उतरना आसान है, सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत मुश्किल है रोज़े की हालत में। यहाँ थोड़ा बैठी, फिर दिल चाहा कि जाके अपने बाहर झूले में बैठूँ, थोड़े से झूले लूँ। तो जी, आप लोगों को अगर मेरी व्लॉग पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा और अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा रोज़े की हालत में। और आज भी मेरे ख्याल में अब पता नहीं 19वां रोज़ा है या कितना। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगले ब्लॉग में मिलेंगे, अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।